हेलो। हम्म, है। कहीं जा रही हो क्या? नहीं, बोलो। सिर्फ मुझे पापा के साथ लेने आ जाओ। अभी? कुछ देर में लेने आ जाओ। सिर्फ बोल रहा हूँ मुझे कल बहुत मारा है। बहुत गंदी तरीके से। मैं प्रेग्नेंट भी हो गई हूँ। है। बहुत मारा है कल उसने मुझे। पी के आया, बहुत इतना गंदा गंदा मारा। मुझे आके ले जाओ तुम लोग। मैं अभी अल्ट्रासाउंड कराने जा रही हूँ। तू अकेले क्यों जा रही हो? मैंने इतनी बार बोला चलो मेरे साथ, नहीं चले। तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो क्यों इस तरह करोगी? तुम बस लेने आओ, मैं अपना सामान पैक करके आऊंगी। सिर्फ वो कल मुझे बहुत गंदी तरीके से मारा। ये इसने थी ऊपर लखनऊ नीचे की नंगा 32 करके साल की मधु बहुत सिंह गंदा और मारा। सिर्फ 5 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर से। उसकी फैमिली और फ्रेंड्स ने सोचा था कि ये एक बहुत ही परफेक्ट मैच है, क्योंकि मधु भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस थी और ये लड़का भी बिल्कुल सही लग रहा था उसके लिए। बट फिर 5 अगस्त 2025 की रात को मधु के पेरेंट्स को उसकी डेड बॉडी मिली उसके फ्लैट में। मधु के हस्बैंड का कहना था कि उसने खुद सुसाइड किया है, बट अकॉर्डिंग टू हर फैमिली शादी के बाद से ही उसे पैसे और डाउरी के लिए मेंटली और फिजिकली हरास किया जाता था। मधु की फैमिली ने ये तक कहा कि ये कोई सुसाइड केस नहीं है, बल्कि एक प्लान मर्डर था। मधु सिंह, जो लखनऊ की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, वो स्टडीज में काफी अच्छी थी एंड वो नेचर से सॉफ्ट स्पोकन थी। अपनी फैमिली की जान थी वो। उसके सपने बड़े सिंपल थे, एक शादी, प्यार भरा घर एंड अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना। उसके फ्रेंड्स और फैमिली के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड लड़की थी और उसने अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में बिताई थी एंड उसे ज्यादा पार्टी कल्चर या फिर आउटडोर लाइफस्टाइल उतना पसंद नहीं था एंड उसका मन ज्यादातर अपने परिवार के साथ और घर के कामों में लगता था। वो अपने करियर को लेकर भी काफी ज्यादा सीरियस थी और क्योंकि अब उसकी शादी की भी एज हो गई थी, तो उसे अपने फैमिली कनेक्शंस के थ्रू एक मर्चेंट नेवी फैमिली से रिश्ता आया था और ये रिश्ता अनुराग सिंह का था, जो कि एक मर्चेंट नेवी में एक सेकंड ऑफिसर था, विच मीन्स दैट ही वॉज अ नेविगेटर ऑफिसर। एंड ये लड़का काफी सेटल लगता था अपनी लाइफ में एंड मर्चेंट नेवी का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में एक इमेज बन जाती है, राइट, कि अच्छी सैलरी होगी, वर्ल्ड ट्रैवल करने को मिलता होगा, स्मार्ट यूनिफॉर्म पहनता होगा लड़का एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसका फ्यूचर सिक्योर होगा। एंड मधु की फैमिली को भी यही लगा कि इस लड़के के साथ उनकी बेटी खुश और सिक्योर रहेगी। अनुराग का बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसकी इमेज एक हार्ड वर्किंग प्रोफेशन की थी और काफी ज्यादा हार्ड जॉब होती है इनकी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग आवर्स होते हैं एंड कई महीनों के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, विच इज़ द बिगेस्ट स्ट्रगल इन देयर लाइफ। एंड इसीलिए जब अनुराग ने पहली बार थोड़ी सी तीखी जुबान यूज़ की थी मधु से, तो उसकी फैमिली को लगा कि शायद ये लड़का हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, इसीलिए वो मधु से ऐसी आवाज़ में बात करता है। सो दे प्रोसीड विद द मैरिज एंड 25 फैब को मधु एंड अनुराग की शादी हो गई, फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में। एंड शादी काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड हुई थी, एज यू कैन सी इन द इमेजेस। मधु के लिए ये एक नई शुरुआत थी। शादी के बाद दोनों ही गोमती नगर एक्सटेंशन के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। अनुराग का काम ऑफ शोर्स का होता था, तो कभी वो घर होता था तो कभी असाइनमेंट्स पर। बट शादी का टाइम मधु के लिए उतना स्मूथ नहीं जा रहा था ना कि उसकी फैमिली को लग रहा था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अनुराग और उसकी फैमिली ने मधु से 15 लाख की डिमांड की थी एंड क्योंकि मधु की फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए पहले उन्होंने उन्हें 5 लाख रुपए दिए थे। बट पैसों का प्रेशर वहीं पर खत्म नहीं हुआ एंड मधु की मोम ने पुलिस को ये भी बताया कि अनुराग उसे बार बार मेंटली हरास करता था। वो कभी उसके कपड़ों को लेकर कमेंट करता, तो कभी उसके खाना सर्व करने के तरीके को लेकर, और छोटी छोटी बातों पर उससे आर्ग्यूमेंट करता था। एंड सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी कि मधु ने अपनी मॉम एंड सिस्टर दोनों को ये बात बताई थी कि कैसे अनुराग उसे अल्कोहल पीने के लिए फोर्स करता है, जो कि मधु को बिल्कुल पसंद नहीं था। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो मधु के सोशल मीडिया एंड फोन एक्टिविटीज पर भी नजर रखता था और उस पर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाता था। एंड फिर मार्च 2025 को मधु ने अपनी सिस्टर को मैसेज करके ये कहा
कि मुझे जल्दी लेने आ जाओ, वरना ये आदमी मुझे जान से मार देगा। अकॉर्डिंग टू मधु's फैमिली, वो एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, बट अनुराग ने उसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए फोर्स किया। एंड इस सब के बाद भी मधु ने अनुराग के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। एंड इसके पीछे का रीज़न ये था कि वो अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती थी। बट फिर ऑन 5 अगस्त 2025 को मधु अपने फ्लैट में ही थी उस टाइम। एंड अनुराग का कहना है कि वो किसी काम से बाहर गया था। एंड जब वो वापस लौटा तो उसने देखा मधु ने खुद को फांसी लगा ली थी। उसने पुलिस को कॉल किया एंड पुलिस वहाँ पर आई भी, बट पुलिस के आने से पहले ही अनुराग और उसकी फैमिली ने मधु की बॉडी को फैन से नीचे उतार लिया था। एंड अनुराग ने अपनी पुलिस स्टेटमेंट में ये कहा कि मधु ने खुद ही खुद की जान ली है। बट मधु का परिवार इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उनका कहना था कि मधु एक मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी। आफ्टर ऑल शी वॉज सर्वाइविंग इन दैट हाउस, और वो अपनी फैमिली के टच में रहा करती थी। एंड बीते दिनों उन्हें ऐसे कोई भी साइंस नहीं मिले थे जो कि ये लीड करे कि वो आगे चलकर सुसाइड करेगी। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अनुराग ने ही मधु को मारा है एंड इस सब को दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद मधु की फैमिली ने उसके हस्बैंड और इन-लॉज के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल की। एंड अब अनुराग पर एफआईआर चार्जेस लगे थे, सेक्शन 85, सेक्शन 89, सेक्शन 82 एंड डाउरी एक्ट के सेक्शन 3 एंड 4। एंड इसी के साथ उसे अरेस्ट करने का वारंट भी निकल गया था। नाउ बिकॉज पुलिस एलिगेशंस पर काम नहीं करती, सो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन। और तब उन्हें पता चला कि सच में मधु मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू अपनी फैमिली के कांटेक्ट में थी। एंड वो मैसेजेस में यही बातें करती थी कि कैसे अनुराग घर पर ओपनली उसे हरेस करता है। ऑन 7 अगस्त 2025 को लखनऊ पुलिस ने अनुराग को अरेस्ट कर लिया। एंड मीडिया ने भी इस केस को कवर किया था, क्योंकि इस केस का अक्यूज्ड एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेल ऑफ होते हैं। उन लोगों पर डाउरी डेथ का केस लगा था। अकॉर्डिंग टू पुलिस, हरेसमेंट, फोर्स, अबॉर्शन, अब्यूज़ के काफ़ी स्टेटमेंट्स विटनेसेस ने भी दिए थे। मधु के मैसेज, व्हाट्सएप चैट्स एंड खुद अनुराग के वॉइस नोट्स ने प्रोसिक्यूशन का केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। और ये सारे मैसेजेस एक बहुत बड़ा डिजिटल एविडेंस बन गए थे इस केस में। मीडिया इंटरव्यूज़ में मधु की मॉम ने रो कर बताया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी बदल गई थी। वो हमेशा टेंशन में रहा करती थी और फ़ोन कॉल्स पर रोकर सिर्फ यही कहा करती थी कि उसे अपने पति से डर लगता है। मधु सिंह की सिर्फ 5 महीने पहले ही शादी हुई थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। उसने शादी की, नए सपने देखे, बट पैसों के लालच, कंट्रोल एंड अब्यूज़ ने सब कुछ खत्म कर दिया। एंड इसी के साथ मधु सिंह का केस यहीं पर होल्ड पर है।